लेकिन इस विज्ञान की तरक्की से संसार को लाभ है, जैसे उस विज्ञान की तरक्की से संसार को हानि है। वो विज्ञान जितनी तरक्की करता है, असंख्य साधन विनाश के साथ साथ निर्मित करता जाता है ना। रशिया ने मलियामेट कर दिया, उसका एक देश का कर दिया कि नहीं? एक बिल्डिंग बनने में 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, है कि नहीं? तो फिर और मानव हानि हो रही है, वो अलग हो रही है, जीव की जो हानि हो रही है वे अलग हो रही है। इसलिए भारत आध्यात्मिक देश था, उसको आध्यात्मिक उन्नति करनी पड़ेगी, लेकिन पहले प्रेतों से तो पार पाले। क्यों? क्योंकि जिन प्रेतों को हमने ढोंग ढकोसला अंधविश्वास समझ के छोड़ दिया था और हमने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया था, उन प्रेतों को कदापि छोड़ना नहीं है। भगवान ने ये प्रेत योनि बनाई क्यों है कि हम उसका नाम ले सके, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं, तब ये इतने हो जाते हैं, प्रकृति में इतने उत्पन्न हो जाते हैं कि ये सब शरीरों में घुस जाते हैं, अलग अलग रोग उत्पन्न कर देते हैं। तब हम हार थक के डॉक्टरों से ठीक ना होते हुए भगवान का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? तब भगवान हमें मिलते हैं, भगवान की प्रकृति हमें समझ में आ जाती है। पर पता चलता है कि ये पशु वृत्ति का प्राणी, इसकी बलि हमें देनी ही देनी। एक अंतर में जो पशु आके बैठ गया, पशु से भी निम्नतर है, उसकी भी बलि देनी पड़ेगी, और अपने शरीर में जो पशु है उसकी भी वृत्ति, उसकी भी बलि देनी पड़ेगी। तभी हमारा यज्ञ पूर्ण आहुति प्राप्त करते हुए सफल होगा। तब पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तब यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा, है ना? हरि हरि, शनि शनि, शनि शनि, जय शनि, जय शनिदेव। देवता कोई भी छोटा बड़ा कदापि होता नहीं। आपने जिस इष्ट की प्राप्ति कर ली उसी में सब कुछ है। आगे ना, सबका साधन एक ही है, सबका मार्ग भी एक ही है, बस हम लोग अलग अलग जूझ रहे हैं मन की प्रवृत्तियों के कारण। मन की प्रवृत्ति कैसी कैसी है, सबके मन का स्वभाव अलग अलग है। इसलिए जब हम कोई एक वस्तु देखते हैं, सब उसकी अपने अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं, तब सबके मन के अनुरूप व्याख्या होती है, तब दुनिया भर के धर्म बन जाते हैं। बात वही है, बुद्ध ने जो प्राप्त किया वही कबीर ने प्राप्त किया, कबीर ने जो प्राप्त किया वही रैदास ने प्राप्त किया, रैदास ने जो प्राप्त किया वही तुलसी ने प्राप्त किया, लेकिन और वही तेलंग स्वामी ने प्राप्त किया, ठीक है, वही श्यामाचरण लाहिड़ी ने प्राप्त किया, वही योगानंद जी ने प्राप्त किया, वही विवेकानंद जी ने प्राप्त किया। तत्व एक ही है भाई, ब्रह्म एक ही है, और वही गुरु नानक जी ने प्राप्त किया और उसको प्राप्त करने का मार्ग बतलाया। नहीं तो फिर वे साधु संत सभी में हुए हैं, वे मुस्लिमों में भी होते हैं, वे हिंदुओं में भी होते हैं, वे सब में होते हैं। कैसे होते हैं कि प्रत्येक वर्ग में कोई ना कोई व्यक्ति खोज करता है उस परमात्मा तत्व की, चाहे वो धर्म कोई भी हो, उस एक मूल तत्व की सब खोज करते हैं। अब उसका कोई भी नाम आप रखेंगे वो उसी नाम से आपको आवाज देगा, क्योंकि जो अंतर में शब्द चलता है उस शब्द के साथ सभी शब्दों का मिलान है, सभी शब्द उसी से निकले हैं। तब पता चलता है ये 49 मात्र का है, खेल मात्र नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान के चरण कमलों में से उद्धृत है। तभी हम सारी भाषाएं और भाव सीख पाते हैं, वरना हम किसी भी भाषा को प्राप्त नहीं कर सकते। तब हम गूंगे गूंगे होते, तब हम भाषा का आधार बना ही नहीं सकते। इसलिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। बोलो जय शनिदेव। अब बात रही प्रेत की, तो प्रेत को भी सिद्ध करते हैं, और उसकी सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हम जो प्रेत निकाल रहे हैं उनको आप शांति भी प्रदान करें, उनको मुक्ति भी प्रदान करें, और शनि धाम में अपने चरणों में समाहित करके रखें। अपने हम सभी अपने पितरों को बंधनहीन करा के शनिदेव महाराज आपके चरणों में सौंपते हैं। आप उन सबको केवल शांति प्रदान करो, और शांति में ही उनको गलित कर दो, शांति के प्रवाह में ही उनको समेट कर ले जाओ। ठीक है, तो सारे एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। बोलो हे शनिदेव महाराज, हमारे घरों में हमारे परिवार के जितने भी सदस्य इस संसार को छोड़कर, इस आवरण को छोड़कर चले गए हैं, उन सब का आप उद्धार कीजिए, उनको शांति प्रदान कीजिए, मुक्ति प्रदान कीजिए।
और अपने चरणों में विशिष्टता से स्थल दीजिए, हमें भी शांति प्रदान कीजिए। हमारे शरीर में रहने वाले प्रेत को भी शांति मुक्ति प्रदान करें। वह उनको बलहीन भारहीन करें। उनकी सभी आवर्जनाएं दूर करें। आपकी सदा ही जय हो। जय शनिदेव।